प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ अधिकार के प्रकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आमतौर पर अधिकार के 3 प्रकार माने जाते हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की तरफ से प्रदान किए जाते हैं, और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्रकृति की तरफ से मिल जाते हैं। इन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक का मानना है कि इस धरती पर एक समय ऐसा था जब राज्य का जन्म नहीं हुआ था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, और इस प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे। जॉन लॉक ने बताया है कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, और ये तीनों अधिकार उस प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को मिले हुए थे। इन अधिकारों को कोई समाज व राज्य व्यक्ति को प्रदान करने वाला नहीं है, बल्कि प्रकृति व्यक्ति को प्रदान करती है। इसलिए किसी भी समाज को या राज्य को इन प्राकृतिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाने का, कोई रोक लगाने का अधिकार नहीं बनता। लेकिन आज के समय में इन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी कि आज किसी भी प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन प्राकृतिक अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं है या ये प्राकृतिक अधिकार समाप्त हो गए हैं, बल्कि इनका महत्व जानते हुए प्रत्येक देश में इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार की बजाय आज कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। प्रत्येक देश के संविधान में इन अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है, क्योंकि ये अधिकार बड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं और इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगला प्रकार है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती, यानी कि इन अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन नैतिक अधिकारों का कोई मूल्य ही नहीं है, इनका कोई महत्व ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इन नैतिक अधिकारों से व्यक्ति के नैतिक विकास और समाज की संरचना को बल मिलता है। ये अधिकार किसी भी समाज की संरचना का आधार होते हैं, और इन अधिकारों के पीछे चाहे कानून की शक्ति नहीं होती, लेकिन सामाजिक व नैतिक बंधन होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों की उल्लंघना करने से डरता है तो कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों से, नैतिक मूल्यों से और परंपराओं से डरता है, और यही इन नैतिक अधिकारों की खूबी है। अधिकार का अगला प्रकार है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है, जिन अधिकारों को राज्य से स्वीकृति मिली होती है, राज्य से मान्यता प्राप्त होते हैं ये अधिकार, और इन अधिकारों की उल्लंघना होने पर हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, और ये अधिकार
प्रत्येक देश के संविधान में वर्णित होते हैं। ये वैधानिक अधिकार भी 3 प्रकार के हैं: सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो एक समाज में रहते हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में रह रहा है, इन अधिकारों के बिना अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। और यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज में अपने नागरिकों के अलावा कुछ विदेशी लोग भी रहते हैं। इसलिए सामाजिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी समान मात्रा में प्रदान किए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को देश की राजनीति में भाग लेने की छूट प्रदान करते हैं। यानी कि इन अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के कार्यों में, शासन के कार्यों में भाग ले सकता है। प्राचीन काल में राज्य के कार्यों में, शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार केवल राजा को, उसके परिजनों को और राज दरबारियों को होता था। आम जनता को शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने की किसी प्रकार की छूट नहीं थी। लेकिन वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र में जनता ही शासक होती है। इसलिए संसार के प्रत्येक देश में नागरिकों को आवश्यक शर्त पूरी करने के बाद राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि ये अधिकार केवल उस राज्य के नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं, विदेशियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए रोजी रोटी कमाने की छूट देना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। और यदि देश के कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के यह स्वतंत्रता मिल जाए तो इस आर्थिक अधिकार को और भी बल मिलेगा।